इनके पास 2 घंटे से फीडबैक फॉर्म नहीं है, क्या बताओ। जब विजिट किया है तभी भी फीडबैक फॉर्म मांग रहा हूँ, अभी भी मांग रहा हूँ। इन लोग बोल रहे हैं बस रास्ते में। BHK कॉमन बेसिक, इसकी हाइट देखना यहाँ तक आ रही है। तो गाइस एक बार अभी ये देखो, ये मेरे को अभी पता चला है प्लास्टिक के ये। गाइस अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। अब मैं सेटअप क्लोज करने का देखा है, अभी बज रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले प्रणय की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है मॉक विजिट का दिन। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं हूँ खड़ा वाकड़ में, मतलब बानेर के साइड में, मंत्रा मुनार में, अपने फ्लैट पे। और अब मुझे जाना है अपना दूसरा फ्लैट देखने के लिए। वो उसकी मॉक विजिट आज डेट फिक्स हुई है और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा भी आए हैं आज वो फ्लैट देखने के लिए। सो जल्दी से होते हैं रेडी और जाते हैं मॉक विजिट को और देखते हैं कौन कौन आके है वहाँ पे, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कहाँ तक उसका प्रोसेस हुआ है, ये वो सब आज पता करेंगे। सो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गड्डी लेके वाकड़ की तरफ, क्योंकि आज हमारा मॉक विजिट जैसे कि बताया। और कार में आज है जीजू, दीदी, मम्मी पापा सब लोग हैं। सो जस्ट हम 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं रपाक से, और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो है हमारी कोहिनूर की बिल्डिंग। अब नाम तो मैं पूरा बता नहीं सकता, फिर भी ठीक है समझ जाना। आगे है रोहन की बिल्डिंग। सो हम पहुँच गए थे मॉक विजिट को। यहाँ पे चल रहा था इनका एक्सप्लेनेशन, जो कि हमें दिखा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे इनका कारपेट एरिया, ये वो सब कुछ। हमें एक गाइड मिल गया था जो हमको आगे की प्रोसेस बता रहा था कैसा क्या है। पर बालकनी देखो गाइस एक बार, ये है बालकनी इनकी इतनी प्यारी। सो ये मेरा रहेगा बालकनी का व्यू। वैसे तो मेरा फ्लोर है 6th, पर मैं अभी खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये है पार्किंग और वो है एंट्रेंस उसका। ये आगे 2 बिल्डिंग है हमारे, टावर 5th और एक टावर है 6th। तो यहाँ पे भी हमारे 2 फ्लैट है दीदी के लिए बुलाए, वो अच्छी बात है, पर हमें बस फर्स्ट फ्लोर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि मेरा कारपेट एरिया है 883, तो मुझे वो वाला फ्लैट देखने को मिल रहा है। फिर भी ठीक है, मैं सोच रहा था कि मुझे मेरा खुद का फ्लैट देखने को मिलेगा, पर थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है। सो पहले देखते हैं अपन अपना फ्लैट कि क्या क्या उनके अरेंजमेंट्स है और कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सब आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, जो अच्छा लग रहा है वो भी बताऊंगा, जो बुरा लग रहा है वो भी बताऊंगा। सो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ बालकनी से और दिखा रहा हूँ। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है हॉल, और आगे का प्रोसेस है जो डाइनिंग एरिया। ये रहेगा हमारा किचन, और राइट साइड में हमारा एंट्रेंस। यहाँ से अगर मैं सीधा जाता हूँ तो ये है मिनी बेडरूम, जो कि यहाँ पे एक मेरे को बुरी चीज़ ये लगी है कि यहाँ पे AC का प्लग नहीं दिया है। चलो ठीक है, हमें खुद से लगाना, अगर AC का प्लग रहता तो ठीक है। और ये है हमारा अलमारी रखने का, कबर्ड रखने की जगह, और यह है बेडरूम की विंडो। यहाँ से भी सेम वही व्यू आता है जो बालकनी का व्यू है। और विंडो मेरे को बहुत प्यारी लगी, स्लाइडिंग वाली है, क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है इनका। और बात करते हैं इनके पेंट की। पेंट भी मुझे बहुत पसंद आया, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ था, पेंट जो चाहिए था वो मिला है। अब बात करते हैं इनके डोर की। डोर सिस्टम भी अच्छा है, लॉक सिस्टम भी अच्छा है। इनको देता हूँ मैं 10 आउट ऑफ 10 मेरे तरफ से रिव्यू। लॉक मेरे को बहुत प्यारा लगा है, और इनकी हैंडलिंग, बच्चे सब ये कर सकते हैं हैंडलिंग को, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। सो यहाँ पे हो गया था हमारा एक मिनी बेडरूम का व्यू, और अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। विंडो तो मेरे को ठीक ही लग रहे हैं, मैं और बार बार चेक कर रहा हूँ विंडो, पता नहीं मुझे कौन सी खुशी आ रही है विंडो चेक करने की। व्यू भी बढ़िया है यहाँ का। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारे दूसरे बेडरूम के लिए। यह है मेरी लॉबी बेडरूम जाने की। स्पेस थोड़ी कम है, ये तो डाइनिंग एरिया है। वैसे तो डाइनिंग टेबल बैठ सकता है, या फिर आपका देवघर वाला रूम बना सकते हो भगवान के लिए, या फिर कुछ भी बना सकते हो। थोड़ा सा रस ज़्यादा है इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट किया है। किचन एरिया भी बढ़िया है, और ये है हमारी ड्राई बालकनी जो आगे से दिख रही है। अभी थोड़ा तो दिखा नहीं पाऊँगा आपको, चलो दिखाई देता हूँ। प्लस इसमें है अटैच बेसिंग, और ये है जो मेरा विंडो और उसके आगे का बालकनी का व्यू। और बात करूँ ओटे की, तो इनका सब अच्छा मुझे लग रहा है। बस इनका ये अच्छा था कि ओटा है जो मेरे कमर इतना आ रहा है। अब मेरी हाइट में बता दूँ तो मेरी है 6.5, थोड़ा सा ऊपर रहता तो ठीक है। अब किसी को नीचे चाहिए, किसी को ऊपर चाहिए। गीज़र की भी बटन दिए, सब कुछ दिए। एक्वागार्ड लगाने के लिए इन्होंने स्विच दिया है, सब कुछ दिया है। ये भी मैं जाता हूँ 10 आउट ऑफ 10। फिर आ गया था मैं अपना फ्लोर प्लान देखने के लिए, जो रूम के कितने साइजेस है एक बार मैं अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता हूँ। आपको बता दूँ AC का कनेक्शन नहीं है, AC का ये कनेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया है ये डाइनिंग रूम की एरिया है, ये भी मुझे अच्छा लगा। बस थोड़ा सा पाइप इरिटेट हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपना खुद का फ्लैट देखने के लिए, पर थोड़ा सा दिमाग तो ख़राब हो रहा है। दूसरी बात मुझे ये पसंद नहीं है इनकी बेसिंग इन्होंने इतना छोटा दिया है, और साथ ही साथ मुझे कॉमन बेसिंग तो दिख नहीं रहा है।
लाइक अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें वॉशरूम के अंदर जाना पड़ेगा हाथ धोने के लिए, ये थोड़ी सी मेरे को बुरी चीज़ लगी है। अगर एक बाहर बेसिंग दे देते थे तो मेहमान अगर डाइनिंग रूम के भी पास दे देते थे तो वॉश करने के लिए अच्छा रहता था। और दूसरी मेरे को स्विच बोर्ड की पसंद नहीं है, एसी का स्विच बोर्ड खुद लगाना है। बात करूँ इनके बालकनी की, मेरे को ये मेरे जो आगे खड़ा है वो है A6 टावर। मेरी बालकनी देखना आधी कवर्ड है और आधी ग्लासेस की है, और जो आगे वाली मैं आपको बालकनी दिखा रहा हूँ वो है आधी दीवार की और आधी है। सोचो अगर कोहिनूर वालों ने पूरे ग्लास की दिए होते तो, क्योंकि जब मैं विज़िट करने आया था शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी ग्लास की थी मुझे, और बोला गया था कि पूरा ग्लास रहेगा, पर यहाँ पे तो इन्होंने भाई सीमेंट भर दिया है। आगे के देखना आधी सीमेंट और आधा ग्लास। सोचो आता तुमचा जो सॅम्पल प्लॅट बनलेला तो फक्त तुम्हाला जे डायरेक्शन आहे, तुमचा जो कार्पेट आहे, जे एलिव्हेशन आहे, त्याची क्लॅरिटी तो काय लिगल प्लॅन नसतो. आपलं लिगल काय असतं, तुमचं फ्लोर प्लॅन, तुमचं गाइस अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। अब मैं इनसे बातें कर रहा था एक कोहिनूर वालों से। अब एक कोहिनूर वाले क्या बोल रहे हैं, मैंने को एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे घर पे गेस्ट आते हैं तो वो हैंड वॉश और ये सब मुँह कहाँ धोएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि किचन में जाओ करके। अब सोचा अगर आप मेहमान को किचन में भेजते हो तो कितना बुरा लगेगा, मतलब इनके पास कॉमन बेसिंग तक नहीं है, सोचो। और आपको ये चीज़ दिखाता हूँ मैं बालकनी की। यहाँ पे ये दिखाया गया था और यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई है, ये देखो। जब आप मॉक विजिट में आएंगे ना, बहुत प्यार से आना और बहुत ध्यान दे के आना। ऐड देखने में बहुत मज़ा आ रहा। आपको इनके अभी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार ये चेक करना। ये इनकी पूरी लॉबी है, आगे आगे देखना मज़ा बहुत आने वाला है। ये मैं आया हूँ 3 BH का फ्लैट देखने के लिए। इनका ये वाला फ्लैट देखना, इनकी बालकनी कितनी प्यारी लग रही है। और जो मैं अपना 2 BH के देख रहा था ना उसके इसमें तो पूरा ये पैक लगा हुआ था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके यहाँ पे चल क्या रहा है करके। 3 BH में AC का यूनिट दिया हुआ है, ये चेक करना। 3 BH के इसमें देखना बालकनी है, ये इतनी कवर्ड है और ये इतनी कवर्ड है। पूरा ग्लास देते थे ना कोहिनूर वालों तो बहुत अच्छा रहता था। BH के कॉमन बेसिक, इसकी हाइट देखना यहाँ तक आ रही है। ये है A7 के बैक साइड का व्यू, ऐसा कुछ दिखता है। आगे जाके पता नहीं यहाँ पे भी बिल्डिंग बन सकती है। और यहाँ पे ना मुझे बालकनी में एक स्विच बोर्ड नहीं दिख रहा है। अगर आज एक्स्ट्रा अगर आप दिवाली में लाइटिंग लगाते हो, कुछ और लगाते हो, तो यहाँ पे मुझे स्विच बोर्ड्स नहीं दिख रहे। बहुत बड़ा है बालकनी है 3 BH की। गाइस यहाँ पे आया था मैं, मुझे ना एक फॉर्म भरने को लगवा रहे थे। अभी आपको इसकी सीन बताता। मैं जब इनको फीडबैक फॉर्म मांग रहा ना, इनके पास फीडबैक फॉर्म नहीं है। अब इसमें आपको आखिरी में रिव्यू में बताऊंगा, बस ब्लॉग में बने रहना कि इसके कितने कितने डिसएडवांटेजेस है। और यहाँ पर मुझे मॉक विजिट को बुलाए थे, बताऊँगा आपको, बस रहना। ये इनका पार्टी हॉल है। तो गाइस एक बार अभी ये देखो, ये मेरे को अभी पता चला है प्लास्टिक के, ये आवाज़ तो कर रहा है लोहे जैसा, पर ये प्लास्टिक है। ये वाला देखना, ये सब प्लास्टिक। यहाँ से दिखा दो तो वो है मेरा फ्लैट। कोहिनूर वालों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे क्या बताऊँ। पर ये तो मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर। वो अभी A6 के साइड्स में ऐसा कुछ है, ये कॉर्नर, और ये है A5। अब इसे शायद कवर करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर ऐसा कुछ है। ये है इनके वॉशरूम्स, ये है इनका पार्क। यहाँ पे कुछ बन रहा है, अब ये पता नहीं मुझे क्या है। ये कुछ अच्छे से बन रहा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और ये है हमारा मुसीबत माड़ा, और ये एंट्रेंस सीधा। फीडबैक फॉर्म मांगने के लिए इनके पास 2 घंटे से फीडबैक फॉर्म नहीं है, क्या बताऊँ। जब विजिट किया तभी भी फीडबैक फॉर्म मांग रहा हूँ, अभी भी मांग रहा हूँ। इन लोग बोल रहे हैं बस रास्ते में रास्ते में। अरे जब इनके पास फीडबैक फॉर्म नहीं है तो मॉक विजिट को क्यों बुला है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। फीडबैक भरेंगे तभी तो कोहिनूर वालों को पता चलेगा कि कमियाँ क्या है। सो अभी मेरी हो गई है मॉक विजिट ख़त्म, और अब मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए। और जितना भी रिव्यू था मैं ब्लॉग के एंड में दूंगा। अब मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट चल रहा है। करते हैं कार पार्क अपनी, और लेते अपनी छोटी गाड़ी और निकलते हैं करवे नगर के लिए। सो मैं निकल गया हूँ करवे नगर। अभी फ़िलहाल हूँ मैं बानेर पे। अब यहाँ से मुझे लगेगा और आधा से 1 घंटा
अपने मिनी हाउस पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा मिनी हाउस आज लेट ओपन होने वाला है। आज वीकेंड है और लेट ओपन होगा तो बहुत प्रॉब्लम जाएंगी। मैं पहुंच गया हूँ अपने मिनी हाउस में। ऑलरेडी प्लेयर्स आ चुके थे और कस्टमर आना चालू हो गए थे। क्लीनिंग व्लीनिंग तो पूरी अच्छी होके है, बस थोड़ा सा देखना है। टीवी भी चालू कर दिया है मैंने। क्लीनिंग, वॉशरूम और पेड़ के पूरे पानी वानी चेक कर दिया है। फ्रिज का स्टॉक भी मैंने चेक कर लिया, पूरा रिफ़िल हो गया है, क्योंकि फ्राइडे को पूरा ख़त्म हो गया था। और बात करूँ मेरे मिनी हाउस की, ये लोकेटेड का, ये है करवे नगर में, महालक्ष्मी लॉन के बाजू में। अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो तो आपको पड़ेगा राजा राम ब्रिज। उधर से यहाँ सीधा होगे तो मैं हूँ चंद्रलोक रेस्टोरेंट के ऊपर। प्लेयर्स है ये शाम के और अभी बज रहे हैं रात का टाइम। मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ इसलिए क्योंकि कुछ प्लेयर्स बिना बताए घर पे आते हैं। और यहाँ चल रही है यूसीएल की मैच, अर्सेनल वर्सेस पीएसजी। देखते हैं कौन जीतता है। पूरे प्लेयर्स ये फुटबॉल के फ़ैन है, फुटबॉल देखते देखते खेल रहे हैं, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ मेरा कैफ़े भी चल रहा है और आ गई है पेनल्टी की मैचेस। अब देखते हैं पेनल्टी में कौन जीतता है। 120 मिनट की मैच तो हो गई है। और गाइज़ आपको बता दूँ, पीएसजी जीत गई है। और अभी बज रहे हैं रात के 1 और ये भी रात का 1 का क्राउड है। अभी भी पीएसजी की पेनल्टीज चल रही है और बस आखिरी पेनल्टी बाकी। और मैं फुल पीएसजी सपोर्टर हूँ और मुझे 100% श्योर है पीएसजी जीतने वाली है। देखते हैं, लास्ट पेनल्टी है ये। अर्सेनल पेनल्टी लेने वाली है। फाइनल है गाइस यूसीएल और ये लास्ट पेनल्टी। इसने मार दिया तो ड्रॉ, अगर नहीं मारा तो पीएसजी इन। भाई साहब पेनल्टी छोड़ दिया। भाई साहब जीत गई पीएसजी। मैंने बोला था ना पीएसजी जीतेगी। सब जन फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। क्राउड इतना है कि मैं क्राउड के फ़ोटो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि सब बिना बताए घर से बाहर आए हैं मैचेस देखने के लिए। तो सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। बस एंजॉय करो टीवी को। और इन्होंने ट्रॉफ़ी उठा ली है। बात कर दूँ अभी हमारे क्लोजिंग की, पूरे टेबल्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं, कूलर्स भी बंद हो गए हैं। क्लीनिंग और फिर हो गई है हमारी। 2 टाइम क्लीनिंग होती है, सुबह और शाम को। और अब गाइज़ आपको दूंगा मैं रिव्यू। तो उसके बाद गाइस कॉमन बेसिंग, एक कॉमन बेसिंग नहीं थी वहाँ पे, वो थोड़ा सा मुझे ऑफर्ड लगा, क्योंकि अगर कोई बाहर से मेहमान आता है या फिर कोई मूड होता है या फिर हाथ कोई धोता है खाना खाने के बाद, तो उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। मुझे तो बेसिंग दिखी नहीं। और दूसरी चीज़, बालकनी में स्विच बोर्ड चाहिए था एक छोटा सा। जैसे कि मैं मंत्रा मोनार में रहता हूँ तो वहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। अब वो स्विच इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि दिवाली में अगर आपके घर पर फेस्टिवल होते हैं तो आप बालकनी सजाते हो या फिर आप कुछ भी करते हो और आप सोफ़ा डालते हो, तो उधर एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का बोर्ड चाहिए। वो अपने को शायद खुद करना है, फिर भी ठीक है, उतना चलता है। अगर आप अंदर से बोर्ड लेते हो तो आपको वायर ये वो लेना पड़ेगा, या तो फिर खुद से करना पड़ेगा। तीसरी बालकनी, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बालकनी। भले आधी दीवार दिए, आधा उन लोग ने ग्लास का ये दिए, पर पूरा ग्लास देते थे तो वो बहुत अच्छा रहता था। क्योंकि जब मैं मॉक विज़िट को आया था 2023 में, तब वहाँ पे मुझे पूरा मिरर दिखाया गया था बालकनी में। फिर भी ठीक है, अभी क्या ही बोलना, हो गया है। प्लेग्राउंड सबसे मुझे प्यारा लगा। वैसे तो आज मैं गया था विज़िट करने, वहाँ पे मैं वीडियोस निकाला, वो आपको दिख गए होंगे। मेरे को प्लेग्राउंड बहुत प्यारा लगा। पेंटिंग भी अच्छी लगी है मेरे को। बहुत अच्छी चीज़ें भी है, बहुत बुरी चीज़ें भी है। पर अगर गाइज आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो कोहिनूर वालों, तो आप भी सजेस्ट करना कि क्या क्या मैंने गलत चीज़ें बोली है और आपको क्या अच्छा लग रहा है। पर मैंने जितना नोटिस किया है 3 BHK तो बेस्ट था। और जस्ट मेरी हाइट की यहाँ पे बेसिंग आ रही थी, थोड़ा सा नीचे था, पर ठीक है, उतना तो चलता है। थोड़ा ऊपर रहता था तो थोड़ा सा और उठ के दिखता था, पर बाकी सब परफेक्ट था गाइस, सब परफेक्ट था। मॉक विजिट बेस्ट थी। एक बार मेरी हालत देखो और आपको कैसे लग रही है, फिर भी ठीक है। और गाइस कोहिनूर की बात करते हो, अभी मेरे को लगता है कि फ्री टाइम में बात करने का, तो कोहिनूर की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया। वैसे तो इतने धूप में ठंडा पानी ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा आए थे इतने दूर से मेरा फ्लैट देखने के लिए, उन्हें भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। पर गाइस सबसे बुरा मुझे ये लगा कि फ़ीडबैक फॉर्म, मैं जाते वक्त उन्हें बोला कि भैया मुझे फ़ीडबैक फॉर्म चाहिए, मैम को तक मैंने बोला, सबको बोला है मैंने, पर उनके पास एक्चुअली फ़ीडबैक फॉर्म था ही नहीं। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेरीज थे। जब आप जाओगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुए थे। सबसे पहले बेसिंग नीचे थी। उसके बाद एक, अगर फीडबैक फॉर्म मैं भरता था तो थोड़े से कोहिनूर वालों को भी सजेशंस आते थे कि मुझे क्या बुरा लगा, लोगों को क्या बुरा लगा, ये वो सब, पर उनके पास फीडबैक फॉर्म नहीं था। बस उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई आजा, मॉक विजिट है, देख ले और चले जा। फर्स्ट फ्लोर हमको देखने के लिए मिला है, पर बाकी सब काम तो अच्छा चल रहा है। एंट्रेंस भी ठीक ही लगा मेरे को। माड़ा की तो अब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पर ठीक है, अभी हो गया सो हो गया। उसको उठा के तो मैं कहीं और नहीं रख सकता, पर चलो ठीक है।
तो अभी बज रहे हैं रात के 3 और अब मुझे अपना ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और गुड नाइट।